हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं टेंथ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बार बार पूछने वाला सवाल। तो चलिए आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा सवाल, जो कि मैंने आप लोगों के लिए 2 लिया है और इसमें हमें ए और बी का मान निकालना है। और ए और बी क्या है, एक कोण का मान है। जैसे कि हम लोग कोई मतलब सवाल कोई बनाते हैं तो उसमें अगर हम कुछ हमें मालूम नहीं रहता है तो मान लेते हैं एक्स, जैसे x मान लेते हैं, उसी टाइप से इसमें हमें a का और b का मान निकालना है। तो चलिए a और b का हम लोग मान निकालते हैं। तो इसे और ये सवाल यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। इस सवाल में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि ये दिया रहता है कि 0 से बड़ा 90 से छोटा, इस टाइप से कुछ दिया रहता है, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ नहीं है, जो हमारा सवाल है बस इतना ही सवाल है। वो कुछ से कुछ दिया रहता है, जैसे कि हम उस पर ध्यान दें, उस पर अपना टाइम पास करें, उस पर सोचें, वैसा कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल लिख देते हैं और हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हल इसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो ये हमारा 10a + b बराबर √3 दिया हुआ है, इसे सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं 10a + b बराबर √3। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा सोचने का इसमें काम है। हम अगर सोचते हैं तो सोचने के बाद ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और आप लोगों को जितना भी मान होता है 90 तक, वो सारे साइन कॉस्ट ये सब जितना भी होता है सबका याद रखना है, तब आपको सवाल सारे बन पाएंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 10a + b और बराबर √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, और √3 को हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्योंकि हम अगर मान लीजिए यहाँ से x का मान हम क्या निकालते हैं, अगर 2 निकालते हैं तो जहाँ भी कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम इसका x के जगह पे 2 रखते हैं। उसी टाइप से सेम टू सेम √3 का मान अगर ये होता है तो हम √3 की जगह ये भी लिख सकते हैं। आशा है आपको यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो बराबर जब रहता है तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से a + b बराबर 60 डिग्री निकल के आया, और इसे हमें फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। a + b बराबर 60 डिग्री निकल के आया और इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब इसे सॉल्व हम लोग करते हैं। तो 10, अब यहाँ से लिखते हैं पुनः 10 a - b बराबर 1/√3 दिया गया है। 10a - b बराबर 1/√3। तो 1/√3 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रखना है। तो 30 डिग्री। अब यहाँ से ये 10 और 10 कट जाएगा, तो a - b बराबर 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। और ऐसा है आप लोगों को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और इसे सेकेंड इक्वेशन हमें मान लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये यहाँ तक जो निकला है तो इसमें हमारा a और b का मान नहीं निकल के आया। आप लोग देख सकते हैं a + b 60 निकला है और a - b 30 डिग्री निकला है। तो a और b का मान हमें निकालना है। तो इसमें हम थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 + 2 करने पर 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, देखिए यहाँ से a + b + a - b बराबर 60 डिग्री + 30 डिग्री। a + b, और आप लोगों को मैं बता दूं तो LHS के साथ LHS को हम लोग जोड़ते हैं, RHS के साथ RHS को जोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो ये LHS है और यहाँ भी ये LHS है, ये दोनों जोड़ देंगे a + b + a - b, और LHS 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये दोनों को हम ऐसे जोड़ेंगे। उसके बाद मैं एक बार देख लेती हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। यहाँ तक दे रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो a + b और a - b, तो यहाँ से प्लस और माइनस, प्लस में b माइनस में b कट जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 2a बराबर 60 डिग्री और 30 डिग्री को हम लोग ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री, और यहाँ से इसे 2 से काट देंगे तो ये 45 डिग्री निकल के आ जाएगा। और a का मान आपका 45 डिग्री निकल के आ गया। आशा है यहाँ तक आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, यानी a का मान पहला इक्वेशन में रखते हैं। a + b बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 डिग्री + b बराबर 60 डिग्री। तो b का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 60 डिग्री - 45 डिग्री, और इसको हम लोग जब माइनस कर देंगे तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा,
5 और यहाँ से एक 15 डिग्री। देखिए ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री निकल के आ गया। अब यहाँ पे आप लोग ए का मान 45 और बी का मान 15 रखेंगे और जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 60 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा। आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे। चलिए मैं सॉल्व करती हूँ इसे। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए माइनस बी बराबर 1/2। और आप लोगों को ये याद होगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये साइन से साइन गया, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री निकल के आ गया और इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। अब ये इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ से कॉस ए प्लस बी, और मैं आप लोगों को बता दूँ तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। साइन का उल्टा कॉस, तो कॉस 30 डिग्री का मान ये होता है, तो यहाँ पे कॉस ये क्या कहते हैं, कॉस 30 डिग्री का मान ये, तो 60 डिग्री का मान ये होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से सॉरी एक सेकेंड, कॉस 60 डिग्री लिखना है यहाँ पे। कॉस से कॉस गया, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री निकल के आ गया और इसे सेकेंड इक्वेशन हमें मान लेना है। अब फर्स्ट और सेकेंड जब हम लोगों का समीकरण निकल के आ गया तो दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, और मैं आप लोगों को एक थोड़ा छोटा सा कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए हम कैसे समझते हैं कि यहाँ पे जोड़ने से हमें मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो दोनों का जब हम जोड़ेंगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, तो कट जाएगा। यहाँ से ए का मान हमें निकल के आ जाएगा, इसलिए हम ये दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पे जोड़ने से निकल के आ जाएगा। वैसे अगर हम घटाएंगे तो भी मान निकल के आएगा, लेकिन वहाँ पर बी का मान निकल के आएगा। तो और घटाने में बहुत माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम बस छोटा सा चीज़ करना है जिससे हमें मान निकल के आ जाए, बस हमें बनाने का काम है। उतना उलझन में काहे पड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो LHS के साथ LHS को और RHS के साथ RHS को जोड़ेंगे, तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए प्लस और माइनस दोनों कट जाएगा, तो 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। ये आंसर ए का मान निकल के आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, ए का मान फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बी बराबर, पहला इक्वेशन क्या है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर क्या है, 30 डिग्री है। ए का मान कितना निकला है, 45 डिग्री, माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो माइनस बी यहाँ से 30 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। जब 45 डिग्री में से 30 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ से देखिए तो आप लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो माइनस बी बराबर ये 30 डिग्री और माइनस 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इसे जब हम लोग घटाएंगे तो 30 में से 45 तो घटेगा नहीं, तो 45 में से ही 30 को घटा देते हैं, लेकिन माइनस लगा देंगे तो ये घटेगा तो कितना आएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री निकल के आएगा। अगर 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो बी का मान 15 डिग्री निकल के आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और दूसरा आंसर ये हो जाएगा, इसमें पहला आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। आशा है आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या हुआ हो तो आप एक बार ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि हमें यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं आपको फिर से बताऊँगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, अगले पार्ट में हम लोग अगली जानकारी को समझेंगे। धन्यवाद।